गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत 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 सारा स्वागत है। आज की ये रीडिंग होने वाली है कि आपका अक्टूबर का मंथ कैसा जाएगा, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कौन से थ्रेट्स हैं, कौन सी एडवाइसेस हैं, आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आज की रीडिंग में ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। अभी आपकी स्क्रीन पे 2 पाइल्स आएंगे। उन दोनों पाइल्स में से आपको इंट्यूटिवली अपना पाइल सिलेक्ट करना है। ओके, आई होप आपने अपना फाइल अभी तक सिलेक्ट कर लिया हो। अगर नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके आप अपना फाइल सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप दोनों फाइल्स में से कौन सा फाइल सिलेक्ट करें, तो आप दोनों फाइल्स की रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं। क्या पता दोनों फाइल्स में कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेजेस हो। और अगर आप दोनों फाइल से रेजोनेट कर रहे हैं, तब भी आप दोनों फाइल्स की रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। हाय फाइल वन, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स चेक कि आपका अक्टूबर का मंथ कैसे जाने वाला है। प्लीज फाइल वन की एनर्जी से कनेक्ट करें। फाइल वन की एनर्जी से कनेक्ट करें और मुझे बताएं इनका अक्टूबर का मंथ ओवरऑल कैसे जाने वाला है। Okay. I can see a lot of struggles, mental struggles, but at the very same time, what I can see is you will be spiritually guided. आपका ये टाइम मे बी मेंटली काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो, बट इसी टाइम पे आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलने वाला ही है। आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को अभी स्पिरिचुअलिटी में यकीन नहीं है, या भगवानों में यकीन नहीं है, या वो जिनमें भी मानते हैं उनमें यकीन नहीं है उनका। लेकिन इस मंथ में आपको यकीन होने लग जाएगा। कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा जो कि आपको पहले तोड़ेगा, आपको मेंटली काफ़ी ड्रेन करेगा, और उसके बाद आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलने लग जाएंगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि बस यही एक चीज़ है जो कि आपको फ़िलहाल संभाल सकती है। I can. This is one of the major cards for spirituality. ठीक है। एंड अगर आपकी शादी की कुछ बात चल रही है तो उसके लिए भी इधर आपकी फैमिली आपको फोर्स कर रही है शादी करने के लिए, या सोसाइटी आपको फोर्स कर रही है शादी करने के लिए, और उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, ड्रेन्ड हैं मेंटली। तो यहाँ पे शादी के लिए येस कार्ड आया। शादी के लिए येस कार्ड है, बट आफ्टर थिंकिंग अ लॉट, मे बी आपने अपनी पहले लाइफ में काफ़ी धोखे खाए हैं लोगों से, और अब आप यकीन नहीं करते हैं लोगों पे जल्दी। You are gonna explore particular in this particular month, and you are gonna expand your vision. ये मंथ आपको आपका विजन एक्सपैंड करने वाला है, आपको ट्रांसफॉर्म करने वाला है। इट इज़ लाइक अगर आप अभी इस लेवल पे हो तो ये आपको सडनली इस लेवल पे बैठा देगा, इस लेवल पे भी नहीं, इस लेवल पे बैठा देगा। और इस लेवल पे बैठने के लिए आपको काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है, काफ़ी मेंटल ट्रॉमा से आपको गो थ्रू करना ही पड़ेगा। दैट इज़ डिस्टाइम्ड, बट अभी आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तभी आप एक ऐसी जगह पर बैठ पाएंगे जहाँ पे आप बाकी सारे लोगों की इंस्पिरेशन होंगे। थोड़े टाइम बाद, आई थिंक अभी से 3 साल बाद, आप दूसरे लोगों की इंस्पिरेशन होंगे कि इसने ऐसा कर दिखाया ऐसे टाइम पे। मतलब इसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही थी, फिर भी इसने ये सारी चीज़ें करके दिखाई, तो हम भी कर सकते हैं। आप लोगों की इंस्पिरेशन बनेंगे, आप लोगों के आइडल बनेंगे। क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है इनकी लाइफ में अक्टूबर के मंथ में? क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है?
opportunity to let go all of your past relations or connections. आपने अभी लेट को नहीं करा हुआ है, और वही एक चीज़ है जो कि आपको ओवर थिंकिंग, आपको स्ट्रेस के माहौल में डाल रही है। तो आपके पास ये अक्टूबर मंथ में अपॉर्चुनिटी है कि आप लेट गो करें। आप बस गो विद द फ्लो। यू शुड जस्ट गो विद द फ्लो राइट नाउ। यहाँ पे वाटर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा वाटर की एनर्जी है, एंड एयर की एनर्जी काफ़ी है। काफ़ी ब्लूइश एनवायरनमेंट है, काफ़ी इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वनरेबल रहेंगे आप आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी काफ़ी हाई होगी इस पूरे महीने। बट एट द वेरी एंड आई कैन सी वाइट, इट इज़ द कलर ऑफ पीस। आपको मंथ के एंड तक शांति मिल जाएगी, आपको पीस मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा आपको। किस चीज़ पे काम करना चाहिए अक्टूबर के मंथ में फाइल वन को? पेशेंस। आपको पेशेंस पे काम करना चाहिए। आई थिंक आपकी एनर्जी काफ़ी इम्पेशेंट है, बट यूनिवर्स वांट्स यू टू बी पेशेंट इनफ, क्योंकि जो चीज़ थोड़ी ठहराव के साथ मिलती है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। आपको ये जो पीस मिलेगा, वो आपको लॉन्ग लास्टिंग पीस मिलेगा। मे बी आप किसी अच्छी पीसफुल जगह शिफ्ट होने वाले हैं। मुझे सडनली ये मैसेज आया कि आप इस महीने में डिसाइड करेंगे कि नहीं, मुझे ना पहाड़ों में बसना है, पहाड़ों में बसूंगा या बसूंगी। दिस इज जेंडर न्यूट्रल रीडिंग। Yes, I can see many pahad, pahad, and here too, pahad. So, आप में से कुछ लोग इधर माउंटेन लवर्स हैं, आप लोग को वहाँ बसने का मन कर रहा है या करेगा इस महीने में, और आप डिसाइड करेंगे कि ठीक है, अब ना हम अपनी लाइफ नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, और ये स्टार्टिंग हमारी होगी माउंटेन के ऊपर से, किसी पीसफुल इन्वायरमेंट से। आपको ठंडी जगह भी पसंद हो सकती है, आपको सर्दी पसंद हो सकती है, विंटर्स आने वाले हैं, मे बी उसलिए आप थोड़े जॉयफुल हो जाएं। अभी आप मुझे काफ़ी ज़्यादा निराशा वाली एनर्जी में लग रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जिससे फाइल वन को बचना चाहिए इस महीने? कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिससे फाइल वन को बचना चाहिए इस महीने? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन वो इम्पेशेंट एनर्जी, आपको वो एनर्जी शो नहीं करनी है। आपको कंफ्यूज भी नहीं रहना है, जस्ट गो विद द फ्लो। जैसे बच्चे होते हैं, जब हम सब छोटे थे तो हम लोग इतना नहीं सोचते थे कि अगर मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तो ऐसा हो जाएगा। हम ऐसे नहीं सोचते थे, हम बस वो करते थे जो उस टाइम पे हमारा करने का मन करता था, राइट? तो आपको अभी भी वैसा ही करना है। मैंने धूप बत्ती जलाई है, उस धुआं से आ रहा है। तो आपको बस वैसे ही करना है। आप बस गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहे। आप ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोचें, ज़्यादा पास्ट के बारे में ना सोचें। आप पहले अपने प्रेजेंट के बारे में सोचें। जब तक आप अपने प्रेजेंट में नहीं रहेंगे, तब तक आप जिएंगे कैसे? तब तो आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं। अगर आप अपने पास्ट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तब आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, आप जी नहीं रहे हैं अपनी लाइफ। यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ। आपको इस टाइम पे खर्चों से बचना है। इस महीने आपको खर्चों से बचना है। मुझे काफ़ी खर्चीले इंसान लग रहे हैं आप, हालांकि यहाँ पे ज़्यादा फाइनेंशियल फाइनेंस के कार्ड्स नहीं आए हैं यहाँ पे, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी खर्चीले इंसान हैं। इधर ऑन योर सेल्फ यू लाइक टू स्पेंड, या फिर ऑन योर फैमिली। ठीक है। अदर थिंग, किस एरिया पे फोकस करना चाहिए
पाइल 1 को किस एरिया पे फोकस करना चाहिए? आप अभी रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, आप अभी रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, बट ये रिस्ट्रिक्शन आपकी खुद की है। ये रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर दुनिया ने या यूनिवर्स ने नहीं लगाई है, ये रिस्ट्रिक्शन आपने खुद पर लगाई है। देखिए, आप जितना ज़्यादा सोसाइटी को खुश रखने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो आपसे एक्सपेक्ट करेगी, और जितना ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस लगाई जाएंगी उतना ही निराश आप खुद से रहेंगे, क्योंकि आपकी तो हैबिट है कि सोसाइटी को कैसे इम्प्रेस करें। तो डोंट डू दैट। वही आपके रिस्ट्रिक्शंस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि आपको, फॉर एग्जांपल, आपको बोला जा रहा है शादी करने के लिए, बट आपको नहीं करनी है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। शादी इज अ बिग थिंग इन एनी वंस लाइफ, ओके। बट अगर आपको नहीं करनी है तो आप मत करिए, जस्ट बिकॉज सोसाइटी बोल रही है, या आपके रिलेटिव्स बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स शादी कर रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हैं, उसलिए सिर्फ शादी मत करिए, क्योंकि अदरवाइज आप सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, आप अपने पार्टनर की लाइफ भी खराब कर देंगे। डोंट डू दिस। यू आर फीलिंग रिस्ट्रेंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन थॉट्स। यहाँ पे कोई और बॉन्डेज नहीं नजर आ रही है मुझे। ये पूरा महीना आपके लिए काफी टफ जाने वाला है, बट 27 अक्टूबर से अच्छी चीजें आने लग जाएंगी आपकी लाइफ में, चेंजेस आने लग जाएंगे। अगर आते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, वापस आइएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा। आपको फिलहाल सबसे ज्यादा नर्चरिंग की जरूरत है। um, आप इस टाइम पे प्रेग्नेंट हो सकते हैं, और आपकी फिलहाल आपके पार्टनर के साथ ज्यादा नहीं बन रही है। आई कैन सी आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं अपने ही लोगों से, काफ़ी डिसअपॉइंटेड है अगर आप प्रेग्नेंट है तो। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। नहीं, डोंट वरी, 27 अक्टूबर के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, एंड दीज चेंजेस विल बी लॉन्ग लास्टिंग। अगर आप शादी से दुखी हैं तो आपकी शादी अच्छी इम्प्रूव होने वाली है, अगर आप शादीशुदा हैं तो। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो खुद से पूछें कि आपको शादी करनी है कि नहीं करनी है। हालांकि यहाँ पे मैरिज के लिए यस कार्ड आया है, बट किस इंसान से करनी है वो भी मायने रखता है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशन में हैं तो आई थिंक आपको थोड़ा देखना चाहिए। मुझे यहाँ पे रिलेशन जो कमिटेड हैं फिलहाल, उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड नहीं लग रहा है। मैं कमिटमेंट की बात कर रही हूँ, मैं रिलेशंस की बात कर रही हूँ, मैं फियांसे की बात नहीं कर रही हूँ। तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आई थिंक आप दोनों में से कोई एक इंसान काफ़ी इम्पेशेंट हो रहा है फिलहाल शादी के लिए, और दूसरा इंसान मेंटली उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। एंड आई थिंक जो मेंटली तैयार नहीं है वो आप हैं, या आप दोनों रिफ्लेक्स भी कर सकते हैं एक दूसरे की एनर्जी। आपको या आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है, अगर आप कमिटेड हैं, कि ये सब इतनी जल्दी क्यों हो रहा है, यू डोंट वांट मैरिज टू हैपन नाउ, राइट नाउ। कम्युनिकेट क्लियरली, मेरे दिमाग में ये आ रहा है, कम्युनिकेट क्लियरली। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अभी तबाह हो चुकी हैं, मे बी आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हुआ है, तो उसके मंत्रा प्रैक्टिस करिए, उसके मंत्रा चांट करिए, उससे आप इम्प्रूव करेंगे। अगर किसी को मंत्रा नहीं पता है तो कमेंट करिए, मैं बता दूंगी। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? सी, बार बार वही चीज आ रही है कि आप अभी इमोशनली काफी ड्रेन्ड हैं, आप अभी इमोशनल टर्मोइल में फंसे हुए हैं। मे बी आपको काफी बिट्रेयल वाली फीलिंग भी मुझे लग रही है। मे बी ये जो कनेक्शन में है आप लोग, और आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, तो आपको बिट्रेयल वाली फीलिंग दे रहा हो, तो डोंट थिंक लाइक दैट। तो वो काफी कमिटेड हैं आपसे, और वो शादी का सोच भी रहे हैं, या आप शादी का सोच रहे हैं।
बट आप बोल नहीं रहे हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन की बहुत खराब हालत है। आप ना बस यहाँ तक बात रख के रह जाते हैं, आप बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? बोलिए। बोलेंगे तभी चीज़ें क्लियर आउट होती हैं। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं समझ आएंगी सामने वाले को। क्योंकि हर टाइम पे आपको आपके बस एक्शन से आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उससे इंसान समझ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। आपको थोड़ा अपनी स्किल्स पे काम करना है। स्किल्स, आई विल अगेन से कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन होल्ड करने की स्किल। आई थिंक आप अभी काफ़ी क्लोज हो चुके हैं, अपनी एनर्जी को लेके काफ़ी क्लोज हो चुके हैं आप ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं लोगों से, आप ज़्यादा लोगों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं लोगों पे, आप ज़्यादा बाहर जा भी नहीं रहे हैं। बट गो गो आउटसाइड, हैव फन। मुझे यहाँ पे कोई कोई फन की एनर्जी दिख ही नहीं रही है। ऑल आई कैन सी इज दिस energy, all I can see is this energy. These are very very dark energies, in the sense exhausting energies. What will be the outcome for pile 1? What will be the outcome for pile 1? What will be the outcome? You have to take actions. That's all. You have to take actions. आप अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप अभी सोच रहे जो होगा सो होगा, इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। बट हो सकता है, हो सकता है। अगर आप एक्शंस नहीं लेंगे तो हो सकता है इससे ज़्यादा बुरा। क्योंकि सामने वाला इंसान भी कब तक समझेगा। अगर वो समझ रहा है, इसका मतलब ये थी ना कि आप यही चाहते रहें कि नहीं वो बिना बोले समझ जाए। ऐसे नहीं होता है। कम्युनिकेशन ज़रूरी है। एंड मुझे इस पूरे महीने में आपके आपके करियर से रिलेटेड तो ज़्यादा क्राइसिस नहीं नज़र आ रहा है। ज़्यादा पर्सनल लाइफ रिलेशंस के क्राइसिस नज़र आ रहे हैं मुझे। बट एट द एंड अच्छा होगा। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर गुड कार्ड्स, हैप्पीनेस के कार्ड्स। इससे बड़ा हैप्पीनेस का कार्ड नहीं हो सकता, इससे बड़ा येस का कार्ड नहीं हो सकता। एनीथिंग एल्स फॉर पाइल 1? ठीक है। फाइनेंशियली यू आर डूइंग ओके, एंड लॉन्ग टर्म बेसिस पे यू आर गुड, यू आर गुड टू गो। लॉन्ग टर्म बेसिस पे अभी आप जो भी कर रहे हैं वो अगर आप कंटिन्यू भी करते हैं तो भी आप फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर्ड, काफ़ी सेटल्ड होंगे आने वाले वक्त में। लेकिन अगर आप जॉब स्विच करने का भी सोच रहे हैं तो भी गो फॉर इट। लेकिन अगर आप अभी स्टूडेंट हैं और आप कहीं जॉब करने का सोच रहे हैं, डोंट गो फॉर इट। अभी आप किसी एक जगह पे फोकस करें, क्योंकि आप पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हैं। एंड उसमें ही अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी दो दो पाथ्स चूज कर लेंगे तो वो आपके लिए बैलेंस आउट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब हम एडवाइसेस देख लेते हैं आपके लिए इस महीने के लिए। अक्टूबर मंथ के लिए फाइल 1 के लिए एडवाइसेस, फाइल 1 के लिए एडवाइसेस। इट्स अ यस कार्ड, प्रॉपर अ यस कार्ड। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप ये जो भी चीज़ फील कर रहे हैं वो चीज़ बेटर हो जाएगी। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको पॉजिटिव रहने को बोला जा रहा है। मैं पहले ही बोल रही हूँ, आप काफ़ी मेंटली ट्रेन्ड हैं। एंड लेट गो व्हाट आई सेड। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। कहाँ गया ये दिस कार्ड? दिस इज लेटिंग गो वाला कार्ड। ये जस्ट गो विद द फ्लो, जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो और उसको जाने दो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ लेट गो। यू हैव टू लेट गो योर पास्ट।
पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप क्या चेंज कर सकते हैं? आप अपना प्रेजेंट चेंज कर सकते हैं, और जब आपका प्रेजेंट चेंज होगा तभी आपका फ्यूचर चेंज हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं फ्यूचर में ये कर लूँगा, मैं फ्यूचर में वो कर लूँगा, आप नहीं कर पाएंगे अगर आप अपने प्रेजेंट में वो चीज़ नहीं ला रहे हैं। क्या आपने कभी किसी को देखा है कि कोई ऐसे बोल रहा हो कि मैं अगले महीने से जिम जाऊँगा और मैं वर्कआउट करूँगा और मेरी बॉडी अच्छी हो जाएगी। वो बस सोच रहा है और उससे हो जाए, नहीं होगा ना। जब तक वो जिम जा रहा हूँ को कन्वर्ट नहीं करेगा, तब तक उसकी बॉडी अच्छी बिल्डअप नहीं हो पाएगी, या वो जो भी अचीव करना चाहता है वो अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उस पर काम नहीं कर रहा है। You have to work on yourself. You have to be in the present. Are you understanding? मुझे अभी बिल्कुल टीचर वाली फीलिंग आ रही है, but it is what it is. You have to let go. See, you are like this. आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, बट आप पीछे मुड़ के भी देख रहे हैं कि क्या रह गया, क्या रह गया, कुछ रह गया क्या? अ, आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, और आप भागना चाहते हैं लेकिन भाग भी नहीं पा रहे। आप एक ब्रेक लेना चाहते हैं, अगेन पहाड़ों वाला ब्रेक लेना चाहते हैं, बट आपसे हो नहीं रहा। एंड हेंस मे बी आप अक्टूबर के एंडिंग में ये डिसाइड करें चलो अब तो जाना है, अब तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि तब तक आप काफ़ी एग्जॉस्टेड हो चुके होगे, काफ़ी टायर्ड हो चुके होगे तब तक। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? यू हैव प्लेंटी ऑफ चॉइसेस, बट सबसे बड़ी चॉइस तो यही है कि आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। सबसे बड़ी चॉइस तो ये है कि आपको अपनी ओवर थिंकिंग से निकलना है कि नहीं निकलना है। आप खुद का सोचें, सबसे पहले एक इंसान को खुद के बारे में सोचना होता है, फिर जब वो खुश रहेगा तभी तो वो दूसरों को खुश रख पाएगा। जब वो ही खुश नहीं है तो वो दूसरों को कैसे खुश रख पाएगा? ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। तो यू हैव प्लेंटी ऑफ चॉइसेस, बट यू हैव टू चूज सिंसियरली। ज़्यादा सोचे मत, बस इंट्यूटिवली चीज़ें करें। मुझे लग रहा है आपका दिमाग काफ़ी चल रहा है अभी, तो दिमाग को थोड़ा शांत करें और इंट्यूशंस यूज़ करें। यस, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हाय पाइल टू, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स कनेक्ट योर एनर्जी और देखते हैं आपका अक्टूबर का महीना कैसे जाने वाला है। प्लीज़ फाइल टू की एनर्जी से कनेक्ट करें और मुझे बताएं इनके अक्टूबर मंथ की एनर्जी। अरे मिक्स्ड एनर्जी आपकी। आप काफ़ी हैवी ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी डल फील हो सकता है, आप काफ़ी चौकन्ने रह सकते हैं। इनफैक्ट नींद में भी आप ऐसे सोच सकते हैं कि यार ये तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, बट आप एट द वेरी सेम टाइम काफ़ी कंट्रोल्ड भी हैं कि नहीं मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना है। योर पर्सनालिटी हैव लेयर्स, और आप अंदर से चाहे कितना ही फियरफुल फील कर रहे हो, बट आप उसको अपनी शक्ल पे नहीं आने देते हैं। आप कभी लोगों को ये नहीं बताते हैं कि आपको डर लग रहा है या आपको बुरा लग रहा है या आप कंफ्यूज हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास लोग एडवाइसेस लेने के लिए आते हैं। यस, जिसके पास लोग एडवाइसेस लेने के लिए आते हैं, बट आप कभी दूसरों के पास नहीं जाते। मैंने धूपबत्ती जलाई है, आई थिंक, नहीं, आई नो कि उसका ही धुआं ये आ रहा है, नथिंग एल्स। आप ओवर एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, आप ओवर एक्सप्लेन करते हैं लोगों को, एज इफ वो राइट रखते हैं ये चीज़ जानने का कि आपने ऐसा क्यों करा। नो, नॉट एवरी वन हैज़ द राइट टू नो कि आपने
एक पर्टिकुलर चीज क्यों करी, क्योंकि वो इवेंचुअली आपकी लाइफ है। आप आने वाले 7 साल में काफी सक्सेसफुल होने वाले हैं, काफी सक्सेसफुल होने वाले हैं। अभी आपकी एनर्जी देख के ऐसा लग रहा है कि लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आपके करियर प्लान्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। बट यही लोग 7 साल बाद ऐसे सोचेंगे कि शिट यार, अगर मैंने इससे उस टाइम पे अच्छी बना ली होती ना, तो अभी मेरा भी प्रॉफिट हो रहा होता। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि ऐसे लोग अच्छे नहीं होते हैं। आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, आपने अपनी लाइफ में काफी कुछ देखा है, काफी कुछ बुरा देखा है अपनी लाइफ में, इतना बुरा कि आप अब खुद खुद के अलावा किसी और पे ट्रस्ट जल्दी कर ही नहीं पाते, इंक्लूडिंग योर फैमिली। मे बी आपकी फैमिली टर्म्स भी अच्छी नहीं है, आपकी फैमिली में भी कुछ बहुत मतलबी लोग हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लोगों पे ट्रस्ट नहीं रहा है। ये ट्रस्ट ब्रेकिंग का जो सिलसिला है, ये आपके घर से शुरू हुआ है। ये आपके घर वालों ने ही पहले आपका ट्रस्ट तोड़ा है, फिर बाहर वालों ने तोड़ा है। यू नो, इट्स गुड टू लेट गो योर इमोशंस, काफी बार टू लेट देम फ्लो। अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रो सकते हैं, चाहे अकेले में ही, बट आप रो सकते हैं। उससे आपको बेटर फील होगा, उससे आप अपने इमोशंस लेट गो करेंगे, आप उससे अपने ही इमोशन से फ्री हो जाएंगे। बट अगर आप ऐसे ही हमेशा कंट्रोल फॉर्म में घूमते रहेंगे, तो आपके इमोशंस हमेशा आपके अंदर स्टक रहेंगे, जो कि फ्यूचर में आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इधर आप अभी काफ़ी एग्रेसिव हैं, या फिर आप फ्यूचर में एग्रेसिव बन जाएंगे। और ये इसी वजह से है क्योंकि आपने अपने इमोशंस स्टोर्ड अप रखे हैं अपने अंदर। तो वो एक ब्लैक होल जैसा क्रिएट कर रहा है कि जो भी अच्छी चीज़ मिलेगी वो मैं खा जाऊंगा, मैं इसके पास रहने नहीं दूंगा। वो आपके इमोशंस है, वो आपका फियर है, जो आपको अच्छे लाइफ के अच्छे साइड मूव नहीं करने दे रहा। डोंट लेट दिस हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट। आपकी और पाइलवन की एनर्जी काइंड ऑफ सिमिलर है, बट आपकी थोड़ी हेवी एनर्जी है। यू हैव एक्सेप्टेड कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आपकी लाइफ में इमोशनली या कनेक्शंस के उसमें, बॉन्ड्स में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। आपने पूरा पूरा लेट गो ही कर दिया कि नहीं, अब ये चीज़ से नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो कि शादी में यकीन ही नहीं रख रहे कि शादी ये नहीं करनी मुझे, प्यार व्यार क्या होता है ये नहीं करना मुझे। बट वो आप समझ नहीं रहे, आप खुद पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। आपका पास्ट काफ़ी खराब रहा है, जिस वजह से आपकी पास्ट लाइफ काफ़ी खराब रही है इन टर्म्स ऑफ लव। इसलिए आपकी सोल उस चीज़ से डरती है, आपकी सोल शादी से डरती है, आपकी सोल प्यार से डरती है। आपने अपनी पास्ट लाइफ में अपना कोई तो पार्टनर खोया अपनी आंखों के सामने, जिस वजह से आप डरते हैं। अगर आपको पास्ट लाइफ की कोई रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे देखने वाली आधे से ज़्यादा लड़कियां हैं, और इनके दिमाग में डर, आप लोग के दिमाग में डर इस चीज़ का भी हो सकता है कि शादी के बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं, शादी के बाद ये होता है वो होता है एवरीथिंग, जिस वजह से आप एक्शन नहीं लेते। क्या आपको अट्रैक्शंस होती हैं, बट उसको भी आप 1-2 मिनट से ज़्यादा रहने नहीं देते हैं, क्योंकि यू आर लाइक नो नो नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट फॉर मी। आपके दिमाग में यही चलता है, क्योंकि आप खुद को उस चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप खुद को उस ट्रॉमा से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो कि आपको आपके पास्ट लाइफ में मिल चुका है।
हाँ, ठीक है। ये तो लव रीडिंग बनती जा रही है। अम, तो इस महीने इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है? इस महीने आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ सकता है। उसका कार्ड नहीं आया बट मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए इतनी ज़्यादा लव लाइफ की बात हो रही है। सोलमेट आ नहीं सकता है मतलब उसके आने के लिए आपको प्रिपेयर करा जा रहा है। यूनिवर्स आपको उसके आने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अभी आप बिल्कुल भी फेमिनाइन साइड पर हो ही नहीं। अगर आप मेल भी हो ना तो भी फेमिनाइन साइड होना ज़रूरी होता है। फिर भी नर्चरिंग ज़रूरी होती है। फिर भी टेकिंग केयर ऑफ अदर्स ज़रूरी होता है। You are missing on that point and you are taking care of others. You are not taking care of yourself because you are busy in controlling yourself, because you are busy in controlling your emotions कि आप खुद के ही साथ काफ़ी हार्श हो चुके हैं। Any threat for pile 2 for October month? कोई threat? You stopping yourself is your threat. You are stopping yourself. You are telling yourself कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती. You are the only one. जबकि यूनिवर्स बोल रहा है कि आप कर सकते हो, बट जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तब तक यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर सकता उस चीज़ में। इनके इस महीने कनेक्शंस कैसे रहने वाले हैं? अक्टूबर मंथ में इनके कनेक्शंस कैसे रहने वाले हैं? ओके, आप अभी भी दो चीज़ों में बटे हुए हैं क्योंकि आपके पास कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, नॉट रिलेटेड टू लव लाइफ बट रिलेटेड टू बॉन्ड्स, रिलेटेड टू कनेक्शंस। या आपके कोई पास्ट फ्रेंड हो सकते हैं जो कि वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, बट यू आर नॉट टेकिंग देम बैक क्योंकि ये एक ऐसे इंसान थे आपकी लाइफ में जिनसे आपने एक्सपेक्ट करा था कि आपको हेल्प करेंगे, ये आपको रास्ता दिखाएंगे, ये आपको सपोर्ट करेंगे, बट जब उस चीज़ की बारी आई तब ये पीछे हट गए थे। तो आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं इस इंसान से और आप इस इंसान को वापस नहीं लेने वाले अपनी लाइफ में। हाँ, मुझे लगता है आप में से कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या इस इंसान को वापस लेना चाहिए? क्या इस इंसान को वापस लेना चाहिए पार्टी को? स्पिरिट गाइड्स, नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है ये। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, आप वापस मत लो इस इंसान को। कुछ कुछ बहुत वियर्ड है। आपका आप लोगों का सिर दर्द हो सकता है, इस साइड हो सकता है सिर दर्द। आपको साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है। रिस्ट्रेंट्स, यू आर रिस्ट्रेनिंग योरसेल्फ। आपको पाइल 1 की एनर्जी चेक करनी चाहिए। वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ सिमिलर कार्ड्स आए थे। बॉटम ऑफ द डेक, द मैजिशियन। आप में बहुत पावर है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ें, आप चीज़ों पे एक्ट कर सकते हैं तुरंत का तुरंत, बट यू आर नॉट यूजिंग इट। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑन द बॉटम ऑफ द डेक। आप यूज़ नहीं कर रहे, आप अपनी एनर्जी अपने लिए ही यूज़ नहीं कर रहे हैं। इनकी लव लाइफ का थोड़ा बताइए। मेरा दिमाग वहीं पे स्टक है, मेरा दिमाग वहीं पे स्टक है कि वो एनर्जी आई। द डेविल एंड ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, inability of sleeping, insomnia,
आपकी लाइफ में ये जब कनेक्शन आएगा, जब आपका सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर कर रहा होगा, विच आई कैन से विद इन 3 years, तब आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही होगी, और ये इंसान आके आपको बताएगा कि लाइफ अच्छी ना चले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जब तक आप बुरा टाइम नहीं देखेंगे तब तक आपको अच्छे टाइम की वैल्यू नहीं होगी। ये इंसान काफ़ी काफ़ी पॉजिटिव इंसान है, काफ़ी पॉजिटिविटी लाने वाले हैं आपकी लाइफ में। आई थिंक आपकी एनर्जी 3 साल के लिए ऐसे डाउनग्रेड होने वाली है। मुझे नेगेटिव रीडिंग्स करना पसंद नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई एम रिसीविंग। देयर इज समवन इन योर लाइफ जो कि प्रिटेंड कर रहे हैं फिलहाल कि दे केयर अबाउट यू, बट इन रियलिटी दे डोंट। आपके आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम आस्तीन का सांप बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं आपकी लाइफ में ऐसे। आपको वैसे लोगों से बच के रहना चाहिए। हम आपके लिए थोड़ी एडवाइसेस देख लेते हैं। Within the next few weeks, compromise. Stop compromising. काफी सारे लोग कॉम्प्रोमाइज कार्ड को देख करके ये समझ लेते हैं कि कॉम्प्रोमाइज बोला जा रहा है हमको करने को, बट यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि आपने लाइफ में काफी कॉम्प्रोमाइजेस कर लिए हैं और अब आपको बोला जा रहा है कि डोंट कॉम्प्रोमाइज। नाउ यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज इन योर लाइफ। Anything else? Any other advice for file 2? Wait, just wait. Divine is with you. और सी, डिवाइन जो भी एक्शन लेते हैं उस एक्शन को लेने में टाइम लगता है, बट वो एक्शन लॉन्ग लास्टिंग होता है। वो एक्शन आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है और लाएगा। मुझे 100% लग रहा है कि वो ऑप्शन आपकी लाइफ, वो एक्शन आपकी लाइफ में 100% चेंजेस ला सकता है, गुड चेंजेस, बट यू हैव टू बी पेशेंट फॉर इट। आप अभी नहीं हार सकते। आप अभी आने वाले 3 साल तक तो नहीं हार सकते हैं। उसके बाद आपको संभालने वाला एक इंसान आ जाएगा। आप अपनी लाइफ में 3 साल में मीडियोकर ग्रोथ देखेंगे करियर में, बट आफ्टर 3 years आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाएगी। अचानक से सडन ग्रोथ आएगी आपकी लाइफ में और बहुत प्रिटी होएगी। वो फीलिंग बहुत प्रिटी होएगी, क्योंकि एक साइड आपका करियर अच्छा चल रहा है, दूसरी साइड आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है, तो यू विल गेट दैट फुलफिलिंग एनर्जी कि फाइनली मुझे लाइफ में कुछ तो मिल रहा है, अच्छी चीज़ें मिल रही है मुझे लाइफ में फाइनली। आपको ऐसा फील होने लग जाएगा, विच इज़ सच अ प्रिटी फीलिंग आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू ऑल दिस मेस। इनको इस महीने फिर किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? यू हैव टू गेन योर अथॉरिटी बैक। आपने फालतू के लोगों को अपनी एनर्जी बांट रखी है, अपने ऊपर अथॉरिटी दे रखी है, क्योंकि आप उतना ध्यान ही नहीं दे रहे ना कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है। बट यू हैव टू डू दैट, अदरवाइज लोग आपके काम को फॉर ग्रांटेड लेंगे। लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, जो कि ऑलरेडी ले रहे होंगे, और आपको इस महीने में रियलाइज हो जाएगा कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इट इज़ लाइक आप घर में बड़े हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, बट आपकी बातों की वैल्यू नहीं है, क्योंकि फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं लोग। क्या रे, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही करता है, या ये तो ऐसे ही करती रहती है। बट दिस इज नॉट गुड एंड यू हैव टू चेंज इट। इस महीने आपको अपनी अथॉरिटी वापस लेनी है, लेकिन आपको थोड़े कंट्रोल्ड वे में ये चीज़ करनी है।
आप ये चीज़ तुरंत नहीं कर सकते, सडनली नहीं कर सकते, अदरवाइज वो आप पे बैकफायर कर जाएगा, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपकी हो जाएगी। मे बी आपने इतने टाइम से कोई काम छोड़ रखा था और अब आप उसको सडनली उठा लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे ही अम, जैसे हम जिम जाते हैं, हम वर्कआउट करते हैं एंड हमने थोड़े टाइम के लिए 2-3 साल के लिए छोड़ दिया वर्कआउट, जिम जाना छोड़ दिया, और सडनली अगर आप चाहेंगे कि आप अचानक से एक दिन जिम जा करके उतना ही वेट उठा लें जितना पहले उठाया करते थे, वो पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू मूव स्लोली, राइट? यू हैव टू इम्प्रूव, एंड you need to do that in your life as well in this month। आपको एक्शंस लेने स्टार्ट करने हैं, ना कि सडनली सारी चीज़ें उस एक एक्शन पे ही डिपेंडेंट हो जानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। I hope you are getting what I'm trying to say। You have to gain your authority, but within your limits। सेट अ लिमिट की ठीक है, इस हफ्ते ना मुझे इस लाइन से इस लाइन पे जाना है, नेक्स्ट वीक में इस लाइन से इस लाइन पे जाऊंगा, और उसके नेक्स्ट वीक में इस लाइन से इस लाइन पे जाऊंगा। ऐसे आप अपना गोल सेट करें। अगर आप ऐसे सेट करेंगे कि नहीं, मुझे तो इस हफ्ते से इस हफ्ते यहाँ जाना है, फिर वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी तो आप जीरो पर हैं। अभी आप चीज़ें सिर्फ दिमाग में सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे ऐसा करना है। आपने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है और आप सडनली सारी चीज़ों पे एक्शन लेने लग जाएंगे, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बन जाएगा। हाँ, एनी अदर मैसेज फॉर पाइल 2? 4 साल में आपकी शादी हो सकती है। 4 साल में आपकी शादी हो सकती है। अ, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैं तो शादी ही नहीं करूंगा, मैं शादी ही नहीं करूंगी, तब भी हो सकती है, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, आपके पाइल के काफ़ी सारे लोग शादी करने में या रिलेशंस में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बट एक इंसान आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं आने वाले 3 साल में, जो कि आपको इस चीज़ में यकीन दिला देंगे वापस से, और फाइनली आप 4 साल बाद शादी कर सकते हैं। ओके, सो पाइल 2, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।